एक बड़े शहर में रीना और गौरव दो भाई बहन रहते थे। उनके बीच प्यार तो था, लेकिन स्वभाव में काफी अंतर था। गौरव अनपढ़ था और ऑटो ड्राइवर का काम करके घर चलाता था। रीना कॉलेज में पढ़ती थी, जिसका खर्चा गौरव बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था। रीना, आज कॉलेज में क्या नया सीखा? भैया, आज कुछ खास नहीं था। वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है, तू बहुत होशियार है। हमेशा अच्छा पढ़ना, तुझे बहुत आगे जाना है। हाँ भैया, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। आप अपनी फिक्र करो और ऑटो चलाने में ध्यान दो। तू मेरी ताकत है रीना, बस तू खुश रहे और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, यही मेरी खुशी है। ठीक है भैया, वैसे मुझे पढ़ाई के बाद कुछ जरूरी काम है। खाना मत बनाना, मैं बाहर ही खा लूंगी। ठीक है, जैसा तू कहे। लेकिन तू जा कहाँ रही है? रीना बिना जवाब दिए चली जाती है। गौरव के मन की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उन दोनों के बीच का रिश्ता उलझा हुआ था। जहां गौरव अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वहीं रीना अपने भाई की मेहनत को नजरअंदाज करती थी। एक दिन गौरव और रीना के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि रीना को महंगा मोबाइल चाहिए था। भैया, मुझे वो नया मोबाइल चाहिए ही। मेरे सभी दोस्तों के पास है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। रीना, वो बहुत महंगा है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम वो खरीद सके। तो हमारी हैसियत क्यों नहीं है? आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? रीना, मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। ऑटो चलाना ही मेरे बस में है। ऑटो चलाना? क्यों? और कुछ नहीं कर सकते आप? क्यों कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करते? दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है और आप ऑटो ही चला रहे हो। क्योंकि मैं अनपढ़ रह गया मेरी बहन, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्यों अनपढ़ रह गए? किसने रोका था? आप ही की वजह से हमारी जिंदगी इतनी कठिन है। हाँ, सही बात है। रीना गुस्से में वहां से चली गई और गौरव अंदर ही अंदर टूट गया। फिर एक दिन जब गौरव अपना ऑटो लेकर निकलता है तो उसे सवारी मिलने में बहुत दिक्कत होती है। हे भगवान, आधा दिन हो गया और अब तक सिर्फ 2 ही सवारियां मिली। ऐसे कैसे चलेगा? अगर और सवारी नहीं मिली तो रात का खाना भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भैया, रेलवे स्टेशन चलोगे? हाँ हाँ, जरूर जाऊंगा, आइए बैठिए। 30 रुपए दूंगा। पर स्टेशन के तो 100 पड़ते हैं। चलो आप 80 दे देना। रहने दे, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे। हे भगवान, क्या जुल्म है। 100 वाली सवारी 30 रुपए में कैसे ले जाऊं मैं? पर मजबूरी है, क्या कर सकता हूँ। अच्छा बैठिए। उसके बाद पूरे दिन कोई सवारी नहीं मिलती। वो बहुत जरा सा खाना लेकर घर पहुंचता है। ये ले रीना, तू खा ले। मेरा पेट खराब है तो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है। गौरव पानी पीकर लेट जाता है, पर भूख की वजह से करवटें बदलता रहता है। कुछ समय बाद रीना का कॉलेज पूरा हो गया और उसने नौकरी के लिए कई जगहों पर अप्लाई किया। आखिरकार एक कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। रीना बहुत खुश थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। हर दिन सोचा करती थी कि एक दिन बड़ी नौकरी करूंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी कम नहीं हूँ। पर क्या हुआ? इंटरव्यू में ही फेल हो गई। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती क्या हुई है। रीना, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? भैया, मैं रिजेक्ट हो गई। मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे, ये तो बस एक मौका था रीना। तू और मेहनत कर, अगली बार तुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। हाँ, लेकिन भैया, अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं कब तक इन सब का सामना करूंगी?
अरे जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है? तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रीना ने गौरव की बात सुनी, लेकिन वो फिर भी बहुत उदास थी। उसने अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखा था। गौरव ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, पर रीना का मन अभी भी सवालों और निराशा से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मेहनत का फल कब मिलेगा। तभी अगले दिन शाम में उसे एक कॉल आया। हेलो, क्या सच में? थैंक यू सो मच, आई कांट बिलीव इट। क्या हुआ? किसका फोन है? बहुत खुश लग रही हो। हाँ भैया, मुझे फिर से उस कंपनी से कॉल आई थी, मुझे नौकरी मिल गई है। सच में? ये तो बहुत बड़ी खबर है। मुझे पता था तो जरूर कामयाब होगी। हाँ भैया, अब मुझे उस इंटरव्यू के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। उन्होंने आखिरकार मेरी काबिलियत को पहचान लिया। चलो, देर आए दुरुस्त आए है। ये सब तेरी मेहनत का फल है रीना। अब तुझे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला है। हाँ, अब मैं अपने दोस्तों को बता सकती हूँ कि मैंने ये नौकरी पा ली है। आखिरकार मुझे वो मिला जो मैं चाहती थी। अब मैं सब कुछ अपने तरीके से कर सकती हूँ। रीना और गौरव दोनों ही इस खुशखबरी से बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि रीना का घमंड अब और भी बढ़ गया था। अब वो अपने भाई गौरव को हर बात पर ताने मारती थी। भाई, ये देखो, मैंने अपना फेवरेट फोन ले लिया जो तुम अपनी सरासी कमाई से मुझे नहीं दिला पाए थे। चल, अच्छी बात है, तुझे तेरा पसंदीदा फोन मिल गया। और तुम्हें पता है, मेरी नौकरी की सैलरी इतनी है कि मैं हर बार एक अलग शहर में वीकेंड गुजार सकती हूँ। क्या? सच में? हाँ, और क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी ना। मैं तो बहुत जल्द गाड़ी भी ले लूंगी और तुम अपने इसी ऑटो में घूमते रहना। हाँ, मेरे पास तो यही है। यही मेरी रोजी रोटी है। लेकिन मैं खुश हूँ अपने जीवन से। आप इतने से मैं खुश रहे, लेकिन मैं तो हमेशा से ही इतना सफल होने का सपना देखती थी और अब वो सपना साकार भी हो गया। रीना का घमंड बहुत बढ़ गया था, लेकिन गौरव ने उसके घमंड को भी प्यार समझा। वो उसका वैसे ही ख्याल रखता रहा जैसे पहले रखता था। कुछ दिन बाद रीना ने घर में एक पार्टी रखी। हाय शांति, कैसी है तू? मैं तो एकदम अच्छी हूँ, तू कैसी है? पार्टी तो बड़ी शानदार है तेरी। थैंक यू। तू एंजॉय कर, मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। श्योर। तभी वहाँ गौरव आ जाता है, जो अपने ऑटो ड्राइवर वाले रूप में था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े गंदे थे। ओह माय गॉड, ये कौन है? अब ये मेरा अनपढ़ गरीब भाई है, ऑटो चलाता है, इसलिए इसकी ये हालत है। अरे भैया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इस पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ये अमीर लोगों की पार्टी है। मैं आने नहीं वाला था, लेकिन ऑटो का टायर पंचर हो गया और कोई दुकान खुली नहीं है, इसलिए आना पड़ा। सिर्फ ऑटो का टायर नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी पंक्चर हो चुकी है। अरे रीना, वो तेरा बड़ा भाई है, ऐसे क्यों बात कर रही है? तुझे बड़ा तरस आ रहा है मेरे भाई पर, तो जाकर उसका पंक्चर बना दे। शट अप रीना, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रीना अब इसी तरह से गौरव की बेझिझक बेइज्जती किया करती थी। एक दिन गौरव ने रीना को पॉकेट मनी के लिए 500 रुपए दिए, जो वो हमेशा उसे दिया करता था। लेकिन इस बार रीना के तेवर बदले हुए थे। ले रीना, 500 रुपए रख ले, तेरी पॉकेट मनी। Are you serious? 500 रुपए? मैं अब इससे 1000 गुना ज्यादा कमाती हूँ। मुझे आपकी जरा सी पॉकेट मनी नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये पॉकेट मनी ज्यादा नहीं है, पर ये मैं तुझे हमेशा से देते आया हूँ ना, इसीलिए दे रहा हूँ। इसको मेरा आशीर्वाद और प्यार समझकर रख ले बहना। आशीर्वाद और प्यार देना है तो वैसे ही दे दो, पैसे क्यों दे रहे हो? और अगर आप ये सोचते हो कि पैसों से आशीर्वाद दिया जाता है, तो इससे कहीं ज्यादा आशीर्वाद मैं आपको दे सकती हूँ। बताओ, चाहिए? अरे, तू मेरी भावनाएं नहीं समझ रही है। और आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अरे लेकिन। ओहो भैया, दिमाग ना खाओ मेरा। आपके पास बहुत फालतू वक्त होगा, मेरे पास नहीं है। मुझे ऑफिस का काम करना है, जाओ यहाँ से।
अब ठीक है। गौरव ने वो 500 का नोट वापस अपनी जेब में रखा और आंखों में नमी लेकर वहां से चला गया। अगले दिन उनके घर उनके एक दूर के चाचा आए जिनका नाम मदन था। अरे कैसे हो मेरे बच्चों? मैंने सुना रीना की जॉब लग गई। जी मदन चाचा, मेरी जॉब लग गई है। अब मैं भैया से कहीं ज्यादा अमीर हो गई हूँ। भैया अभी भी वही पुराना ऑटो चलाते हैं और मैं एसी ऑफिस में बैठकर काम करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ये बताओ कि इतना घमंड क्यों दिखा रही हो भाई? घमंड नहीं, मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। सच्चाई बोलने का तरीका और होता है। हाँ, मुझे बेवकूफ मत समझ, मैं तुम लोगों का चाचा हूँ, चाचा। अरे जाने दीजिए ना चाचा जी, आप बिस्कुट खाइए। ओफो, बिस्कुट नहीं होता है भैया, बिस्किट होता है। अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे आप हमेशा। बस बहुत हुआ। तू जो इसका इतना मजाक बना रही है ना, तुझे पता भी है कि वो अनपढ़ क्यों है? क्यों ऑटो चलाकर गुजारा कर रहा है? हाँ, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए इसलिए अनपढ़ है। पर स्कूल क्यों नहीं गए ये तुझे नहीं पता? जब ये 7वीं में था ना, तब तू पैदा हुई थी, समझी? उसके कुछ ही समय के बाद तेरे माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तुझे पालने के लिए इसने पढ़ाई छोड़ दी और लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। जब 18 का हो गया तो ऑटो चलाना शुरू कर दिया। ये बचपन से तुझे खिला रहा है, पढ़ा रहा है, और तू कहती है कि ये अनपढ़ है? ऑटो चलाता है। रीना ये सब सुनकर हैरान थी क्योंकि उसे ये सब कुछ नहीं पता था। वो इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और ना ही गौरव से नजरें मिला पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। अरे अरे जाने दीजिए ना चाचा जी, आप ये सब पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे तुझे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे तो पड़ रहा है ना भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तूने कितनी मेहनत की है और उसके बाद भी ये तेरे खिलाफ ऐसे जहर उगल रही है। बताओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने माना कि इन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत तो मैंने भी की है, तभी तो मुझे आज इतनी अच्छी नौकरी मिली है। हाँ, ये अच्छा हुआ तूने इसका जिक्र किया। तुझे अपनी नौकरी पर बहुत घमंड है ना, तो ये जान ले कि तू उस इंटरव्यू से रिजेक्ट हो चुकी थी। हाँ, तब तेरे भाई ने मुझे कॉल की क्योंकि मेरी उस कंपनी में जान पहचान है। मैंने वहां के मालिक से कहा कि तुझे रख ले, तो उन्होंने तुझे काम पर रखा, वरना वो हरगिज ना रखते। नहीं, ये झूठ है। अरे झूठ लग रहा है तो अपने बॉस से फोन करके पूछ ले। रीना अपने बॉस को फोन लगाती है तो पता चलता है कि ये बात सच है। ये सब जानकर रीना पूरी तरह से टूट जाती है। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपका बहुत अपमान किया। मैंने ना उम्र की लाज रखी, ना रिश्ते की। मुझे माफ कर दो भैया। अब कोई बात नहीं मेरी बहन, तू रो मत। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मदन चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर मुझे सारी सच्चाई बताई, वरना मैं हमेशा ही ऐसी जिंदगी जीती रहती। अरे तू सही रास्ते पर आ गई, बस यही बहुत है। हाँ, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से रीना ने कभी घमंड नहीं किया और अपने भाई का हमेशा आदर करती रही।